हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब एक नए चैप्टर पर बात करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हो सकता है आपको दिख रहा हो, साझा या पार्टनरशिप। तो दोस्तों, आज हम ये जो क्वेश्चन लिखे हैं वो करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम साझा या पार्टनरशिप पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, साझा या पार्टनरशिप कहते किसे हैं? दोस्तों, जब दो जब दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्ति जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी का इस्तेमाल या उपयोग करके दोस्तों कोई व्यापार या धंधा स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो वह साझा या पार्टनरशिप कहलाता है। और दोस्तों, वो जो दोनों व्यक्ति हैं वो साझेदार कहलाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बातें आपकी समझ में आई होंगी दोस्तों। तो आइए अब अपने हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 6300 रुपए को ए और बी के बीच में 7:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। दोनों का अलग अलग हिस्सा बताओ। तो दोस्तों, आप ये जानते हैं कि रेशियो में बहुत कुछ आप पढ़ चुके होंगे, उससे रिलेट करते हुए दोस्तों ये साझा भी आएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। दोस्तों, ये कह रहा है 6300 रुपए को दोस्तों ए और बी के बीच में बांटना है। अगर दोस्तों ए का हिस्सा लिखेंगे, ए का हिस्सा, तो दोस्तों पहले दोनों का अनुपात अनुपात का योग करेंगे, फिर कुल में से दोस्तों बराबर 6300 गुणते, अगर ए का हिस्सा निकालेंगे 7 और दोनों का योग कर देंगे दोस्तों, 7 और 2 9। अब दोस्तों कैंसिल कर देंगे, 9 सत्ते 63, ये होगा दोस्तों 7 सत्ते 49। और दोस्तों अब बी का हिस्सा निकालेंगे, बी का हिस्सा बराबर होगा 6300 गुणते 2 में 7 2 9, 9 सत्ते 63। दोस्तों ये होगा 7 दूनी 1400 रुपए। ये बी का हिस्सा हुआ दोस्तों, ये ए का हिस्सा हुआ। दोस्तों अगर आपको ऐसे करना है दोस्तों, आप ऐसे कीजिएगा। फार्मूला ये होगा दोस्तों कि कुल राशि गुणते ए का अनुपात बटे में, या कुल के बटे भी दोस्तों कह सकते हो, कुल के बटे अनुपाती योग। दोस्तों ये तो पहला वाला फार्मूला हुआ, इस पे आप रख कर इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या दोस्तों सेकंड मेथड आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि दोस्तों ये जो 7 और 2, ये जो अनुपात है दोस्तों, ये अगर संख्या में लिखेंगे तो 7x + 2x होगा दोस्तों। तो 9x का मान दोस्तों 6300 के बराबर दिया है। या डायरेक्टली आप करोगे दोस्तों तो 7 और 2 का ये जो अनुपात है दोस्तों, अगर इनको हम प्लस करेंगे तो 7 2 9, ये जो 9 है दोस्तों वो 6300 के बराबर दिया है। तो दोस्तों ए का 7 दिया है, तो 7 का जब हम मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 63 बटे में 9 होगा। तो 9 सत्ते 63, तो 700 गुणते 700 हो जाएगा, 700 गुणते 7 हो जाएगा दोस्तों। या आप ऐसे कीजिए कि 6300 बटे में 9 गुणते 7 सत्ते 63, तो 7 सत्ते 49 होगा दोस्तों, ये डबल जीरो। इसी तरह से दोस्तों फिर आप 2 का भी मान निकाल लीजिएगा। जब 2 का मान निकालेंगे तो होगा 6300 बटे में 9 गुणते 2, 9 सत्ते 63, 7 दूनी 14। तो दोस्तों आपकी मर्जी हो, आप जैसे भी मर्जी हो दोस्तों, आप ऊपर वाले की तरह या नीचे वाले की तरह, जैसे मर्जी हो दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। या आपकी मर्जी हो यहाँ 7x + 2x रखना बराबर 6300 के, फिर 7 2 9x बराबर 6300 के, तो x का मान दोस्तों 700 आएगा। फिर 7x में 7, इसका 700 का गुणा कर देना दोस्तों, फिर 2x में गुणा कर देना 700 का, मान आ जाएगा दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मदन और सुरेश ने एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 रुपए और 10,500 रुपए का निवेश किया। यदि उन्हें कुल 6,500 रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, तो मदन का हिस्सा बताओ। दोस्तों सर्वप्रथम हम, ये मदन है दोस्तों, ये सुरेश है। पहले 9,000 रुपए ये दोस्तों और 10,000
500 रुपए ये पैसे की पूंजी लगाकर दोस्तों एक कारोबार स्टार्ट करते हैं, व्यवसाय। तो दोस्तों पहले इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात किस अनुपात में दोस्तों ये लगाए थे, 15/105 होता है, 15×6 = 90, मतलब 6:7 में ये अपने संपत्ति का वहां पर दोस्तों उपयोग किए थे। तो दोस्तों अब इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों इसके बराबर होना चाहिए दोस्तों। तो ये होगा 7 और 6 13। ये जो 13 है दोस्तों ये 6500 के बराबर है, 6500 के बराबर है। तो दोस्तों मदन का हिस्सा पूछ रहा है, मदन जो है वो 6 है दोस्तों। तो जो 6 का मान होगा वो 6500/13 गुणते 6, 13×5 = 65। तो ये होगा 6×5 = 30, 2 0 3000 रुपए दोस्तों उसका हिस्सा होगा। या दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 13 यहाँ 6500, 13 का मान 6500 के बराबर है दोस्तों, तो इसका मतलब ये 50 से गुणा करेगा दोस्तों, 13×5 = 65, 1 0 होगा, 500 से गुणा किया है, 500 से, 13×5 = 6500 के बराबर। तो उसी तरह अगर 6 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी अगर यहाँ 500 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 500 से मल्टीप्लाई करोगे, 6×5 = 30 होगा, ये 2 0 ऐसे जैसे मर्जी है दोस्तों। या बेसिक में अगर करना है दोस्तों तो इसको 6x + 7x, 7 6 13x बराबर होगा 6500 के बराबर दोस्तों, 13x बराबर होगा 6500 के। तो दोस्तों x का जब मान निकालोगे तो 13×5 = 65, 500 होगा दोस्तों। फिर यहाँ 7x 6x माने है दोस्तों, अगर 7x का x का मान 500 तो होगा दोस्तों 7×5 = 35। यहाँ 7 और 6 है दोस्तों, 7 का मानेंगे तो 7×5 = 3500 और 6 का मानेंगे दोस्तों तो 500, 6×5 = 30, 3000। जैसे मर्जी कहे दोस्तों आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को लिखिए दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किसी व्यापार में A/B का अनुपात 1:2 है तथा B/C का अनुपात 3:4 है। यदि कुल लाभ 11,900 रुपए है तो B का लाभ कितने रुपए होगा। दोस्तों यहाँ A/B और वहां B/C का मान दिया है, पहले हम ABC का मान निकालेंगे। दोस्तों यहाँ A/B और B/C का मान दिया है 1:2 और दिया है 3:4। तो दोस्तों आपको ये तो रेशियो जब स्टार्ट किए थे तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि कम से कम इससे 3 से 4 चैप्टर ऐसे होंगे दोस्तों जो रिलेट करते हुए आएंगे। अभी ये तीसरा वाला चैप्टर है दोस्तों, ये रिलेट करता हुआ है। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया था कि बी जितने पर खत्म हुआ है उतने पर ही दोस्तों स्टार्ट होना चाहिए। तो दोस्तों जहां पर बी खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ 2 पे खत्म हुआ था, यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ है। तो करेंगे क्या दोस्तों, पहले इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, अगर दोस्तों यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6 और ये होगा दोस्तों 2 × 3 = 6 और ये होगा 2 × 4 = 8। मतलब जो दोस्तों ABC का मान आया वो आया 3:6:8। या ऐसे कर लेते दोस्तों, या 3 × 1 = 3 डायरेक्ट करते, 3 दूनी 6 करते और 4 दूनी 8 करते। जैसे मर्जी कहे दोस्तों वैसे आप कर सकते हो। अब दोस्तों ABC का जो अनुपात आया 3:6:8 है। अब कह रहा है ये जो अनुपात है दोस्तों इसी के हिसाब से इस लाभ का दोस्तों बंटवारा होगा। तो दोस्तों करेंगे क्या, ये 6 3 9 8 17। दोस्तों ये जो 17 का मान दिया है, ये जो 17 दिया है सबको जोड़ते हैं 3 6 और 8। दोस्तों ये जो 17 है ये बराबर कितने के हैं, 11,900 के। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है कि बी का लाभ कितना होगा। दोस्तों ए के बाद बी है तो बी दोस्तों दूसरी जगह पर है, 6 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों करेंगे क्या, ये अगर 17 7 119 मतलब दोस्तों यहाँ 17 7 119 है दोस्तों। फिर 00 तो यहाँ भी दोस्तों अगर हम 700 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 7 6 4200 रुपए आ जाता। या दोस्तों अगर आपको ऐसे करना है कि 17 का मान 11,900 है तो दोस्तों 6 का मान बताओ तो 11,900 बटे में 17 गुणते 6 तो 17 7 119 00 7 6 दोस्तों 42 होगा, 00 होगा। जैसे मर्जी कहे दोस्तों आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है, या दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 3x + 6x + 8x मतलब 17x बराबर 11,900 के।
तो दोस्तों 6x का मान पूछ रहा था, पहले x का मान निकालते, x के बाद दोस्तों 6 में x के मान में 6 का मल्टीप्लाई कर देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब दोस्तों हम दूसरे पर आते हैं। कह रहा है 3 दोस्त हैं ए बी सी ने एक काम 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और 72,000 रुपए लगाकर शुरू किया है। एक वर्ष बाद तीनों में जो लाभ बांटा गया दोस्तों था, उसमें से दोस्तों बी का हिस्सा 36,000 रुपए प्राप्त हुआ, तो ए को कितना प्राप्त हुआ होगा। तो दोस्तों ए बी सी का दोस्तों यहां हिस्सा दिया हुआ है, इनका हम पहले अनुपात निकालेंगे। अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 27,30, फिर 72, 81 है दोस्तों, 81,000, फिर है 72,000 दोस्तों यहाँ 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 दोस्तों। अब ये कटेगा, 9 3 27, 9 9 81 और 9 8 72। 9 से चाहते तो दोस्तों 3 से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन 3 से 2 बार कैंसिल करना होता, तो 9 3 27 होगा, 9 9 81 होगा और 9 8 72 होगा। अब दोस्तों आपकी मर्जी हो दोस्तों, ऐसे कीजिए, या दोस्तों कितना है 9x, मतलब 9x बराबर दिया है 3 6 और 3 0। तो दोस्तों पूछ क्या रहा है, ए का मान बताओ। ए का मान 3 है दोस्तों, तो जब ये 9 से 9 चौको दोस्तों 36, मतलब 4,000, तो यक्स का मान जो आया दोस्तों वो 4,000 के बराबर आया। तो दोस्तों अब ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का 3x है, तो 3 गुणते x का मान 4,000, तो दोस्तों ये होगा 4 तिहाई 12,000 रुपए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों आइए, कह रहा है कि अमित, विनोद और कपिल ने 47,000 रुपए व्यापार के लिए अंशदान किया। यदि अमित विनोद से 7,000 रुपए अधिक, विनोद कपिल से 5,000 रुपए अधिक अंशदान देता है, तो 9400 रुपए के लाभ में से विनोद का हिस्सा बताओ। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, पहले तो दोस्तों यहाँ कह रहा है अमित जो है विनोद से, पहले यहाँ लिखते हैं अमित, फिर विनोद, फिर दोस्तों कपिल। कह रहा है दोस्तों कि अमित विनोद से 7,000, जो अमित है दोस्तों वो विनोद से 7,000 रुपए अधिक, और विनोद कपिल से 5,000 रुपए अधिक। तो दोस्तों कपिल को अगर हम यक्स मानते हैं तो विनोद कितना होगा, एक्स प्लस 5,000 रुपए होगा दोस्तों। कह रहा है कि विनोद जो है कपिल से 5,000 रुपए अधिक, तो इससे दोस्तों ये 5,000 रुपए अधिक। फिर क्या कह रहा है दोस्तों कि ऊपर देखते हैं, अमित जो है विनोद से 7,000, अमित जो है वो इस विनोद से 7,000 रुपए अधिक करता है दोस्तों। तो 7,000 दोस्तों ये तो एक्स ऑलरेडी होगा, 5,000 ये अधिक करता था, इससे 7,000 ये अधिक कर रहा है, तो 7 और 5 12,000। अब दोस्तों करना क्या है, कह रहा है कि इन तीनों का जो व्यापार में पैसा लगा है वो 47,000 रुपए है, तो दोस्तों सबको ऐड कर देंगे। ये हो गया एक्स प्लस 12,000 प्लस यक्स प्लस 5,000 प्लस यक्स बराबर 47,000 के दोस्तों। अब जोड़ेंगे दोस्तों 1 2 3, 3 तो दोस्तों एक्स है, बराबर करेंगे, ये दोस्तों 47,000 होगा दोस्तों, ये 12 और 5 17, इधर प्लस में होगा दोस्तों, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 17,000। तो दोस्तों 3x का जब मान निकालेंगे तो ये 3 जीरो ऑलरेडी उतरेंगे दोस्तों, 7 में 7 घटाएंगे 0, 4 में घटाएंगे 3, दोस्तों जो यक्स का मान निकला वो 3 एकम 3, 10,000 रुपए निकला। ये तो एक्स का दोस्तों मान निकला है। अब दोस्तों अमित ने कितना पैसा लगाया था, ये जो अमित है दोस्तों 10 और ये 12, 12 10 22,000 दोस्तों, इसका 22,000 रुपए है। और बी का जो दोस्तों है, यहाँ ए लिखते हैं दोस्तों, यहाँ बी लिखते हैं, बी ने कितना लगाया था दोस्तों, ये 10,000 5 15,000 रुपए। अब दोस्तों सी का देखते हैं, सी ने दोस्तों ऑलरेडी 10,000 रुपए लगाया है, सी ने ऑलरेडी 10,000 रुपए लगाया है दोस्तों। सबको ऐड करके देख सकते हो, ये 20 10 30 10 40, 40 और 7 47,000 रुपए इन्होंने लगाया दोस्तों। अब इनका अनुपात जब देखेंगे तो 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3 दोस्तों। अब कटने लायक तो कोई संख्या दिख नहीं है, तो करेंगे क्या, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इनका जो अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों, 22 प्लस 15 प्लस 10 बराबर होगा दोस्तों कितना, 20 10 30 10 40 और ये 5 2 7 47, मतलब इसका मान 47 आएगा। अब दोस्तों ये जो 47 आया, इनकी संपत्तियों का अनुपात दोस्तों कह रहा है कि 9400 रुपए में इसको बांटना है दोस्तों अनुपात को। तो दोस्तों ये 47 का मान जो निकला वो
4094 100 के बराबर निकला। तो दोस्तों विनोद का हिस्सा पूछ रहा है, तो यहाँ दोस्तों विनोद ये है, बी दोस्तों ये है विनोद, मतलब इसका जो मान आया वो 15 आया है। तो दोस्तों 47 दूना 94, यहाँ अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 1 9, मतलब दोस्तों यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 47 दूना 94। तो दोस्तों यहाँ भी 200 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये होगा 15 दूना 30, मतलब 3000 रुपए। या दोस्तों आपकी मर्जी हो तो 47 अगर बराबर 94 के है दोस्तों, तो 15 का मान निकालना है, तो 94 100/47 गुणते 15, 47 दूना 94 दोस्तों, 15 दूना 30। आपकी मर्जी जैसे कहे दोस्तों आप वैसे कीजिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और बहनों से, दोस्तों आप लोग जो कोई वीडियो पर आते हो दोस्तों, बस आपसे इतना निवेदन है कि दिन के 24 घंटे होते हैं दोस्तों, क्या आप मुझे दिन के 15 मिनट नहीं दे सकते? इतना तो कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि जब दोस्तों आप वीडियो पर आ सकते हो तो दोस्तों दिन के 15 मिनट तो आपके लिए टाइम होंगे मेरे लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि आइए दोस्तों, थोड़ा समय दीजिए वीडियो को। अगर आप समय देंगे दोस्तों तो कुछ जानकारियाँ आपको भी मिलेंगी, पढ़ेंगी। कुछ दोस्तों आप सलाह भी दीजिए, मैं आपके लिए और अगर अच्छा कर सकता हूँ तो करने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कंपटीशन लेवल के हैं, कोई एसएससी का है, कोई रेलवे का है, मतलब सारे क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों अगर पेपर के आए हुए क्वेश्चन है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दोस्तों पेपर का लेवल भी अच्छा होगा। पेपर का लेवल अगर अच्छा होगा दोस्तों तो आप सब सहयोग कीजिए दोस्तों, जो चीज़ें आपको कहीं अदर स्थान से मिल रही हैं वहाँ वही चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। बस इतना है दोस्तों कि ये प्लेटफॉर्म दोस्तों डिजिटल नहीं है, बस इतना फ़र्क है। और अगर आप दोस्तों कहीं पेड कोर्स खरीदते हैं तो दोस्तों 100 to 90 कम से कम 100 में 90 टीचर ऐसे होंगे दोस्तों जो आपको ये डिजिटल फॉर्म देंगे दोस्तों आपको, लेकिन वो बाई हैंड नोट्स बनवाएंगे। आपको ये कहेंगे दोस्तों कि नोट्स बनाइए अगर अपने आप को प्रेफर करना है, मतलब अच्छा करना है दोस्तों, इम्प्रूव करना है दोस्तों। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सहयोग कीजिए दोस्तों थोड़ा। मैं जिस तरह से क्वेश्चन लिखता हूँ आप भी लिखने का प्रयास कीजिए और कीजिए। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी दोस्तों को थैंक यू, राम राम।